आज रुक्मिणी द्वादशी या रुक्मिणी देवी का प्राकट्य दिवस है। जो भगवान कृष्ण की भार्या हैं और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी के विवाह को रुक्मिणी मंगलम के नाम से कथाएं चलती हैं। और साउथ इंडिया के सारे मंदिरों में आप देखेंगे तो ये विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और कल्याणम बोलते हैं इसको, कल्याणम उत्सव करके। और सारे मंदिरों में ये विवाह बहुत उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। भगवान विष्णु के बहुत सारे मंदिर हैं। तो आज के दिन रुक्मिणी देवी की उपासना लोग करते हैं फूलों से और प्रार्थनाओं से। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर जो है वहां पर स्पेशल पूजा आज के दिन होती है। रुक्मिणी देवी के कुछ गुण के बारे में थोड़ा सा पहले करेंगे। रुक्मिणी देवी का पहला गुण है रुचिराननम। इनका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर है। ह्रिय, वृदा, या ये शर्म 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 शाइनेस है इनके अंदर। सेकंड। तो तीसरा सती। तो ये भगवान के प्रति बहुत डेडिकेटेड है रुक्मिणी देवी। बुद्धि, ये बहुत इंटेलिजेंट है रुक्मिणी देवी। तो दो चीजें रुक्मिणी जी से रिलेटेड बहुत प्रसिद्ध है। एक तो रुक्मिणी देवी का लव लेटर, और दूसरा रुक्मिणी देवी का कृष्ण का रुक्मिणी के साथ उपहास करना। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ये भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी को छेड़ते हैं किस तरह से, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 60 चैप्टर। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको कम से कम ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन और समरी इसकी आप पढ़ सकते हैं। और रुक्मिणी देवी का जो लव लेटर है वो श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंद के 52वें अध्याय में, तो 10th कैंटो 52nd चैप्टर 37 वर्ष से आगे आपको पढ़ना है। और ये होमवर्क है। और चैप्टर 60 10th कैंटो का वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम पहले रुक्मिणी देवी के जो गुण हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर रुक्मिणी देवी के लव लेटर, और उसके बाद फिर थोड़ा रुक्मिणी देवी के जो अ, भगवान जो रुक्मिणी देवी को छेड़ते हैं किस तरह से, और उसका सरस्वती देवी किस तरह से मतलब निकाल करके श्रीधर स्वामी इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो रुक्मिणी देवी का एक लक्षण है लक्षणा। एक गुण है ये। इनके 26 बहुत प्रमुख गुण हैं जो भगवान कृष्ण को आकर्षित करते हैं। उसमें से सबसे पहला मैंने आपको रुचिराननम, फिर रिया। रुचिराननम मतलब उनका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर है। और रिया मतलब वो शर्म बहुत उनको आती है। और सती, वो भगवान के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंट है। लक्षणा, उनके शरीर में सारे शुभ चिन्ह अंकित है।
जहाँ तिल होना चाहिए वहां तिल है। पाँव में लक्ष्मी देवी के चरणों के जो मार्क्स हैं वो सब हैं। और औदार्य, ये बहुत दयालु हैं लक्ष्मी रुक्मिणी देवी। शील, कोई भी चीज को करते तो बहुत ग्रेसफुली करते हैं, और प्रॉपर बिहेवियर है उनका। और सदृशम भार्या, मतलब तो जो चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन आता है आदि लीला में, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गणार, व्रजांगण रूप आर कांता गण शार, श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। The beloved consorts of Lord Krishna are of three kinds: the goddess of fortune, the queens, and the milkmaids of Vraja, who are the foremost of all. These concerts all proceed from Radhika. तो ये राधा रानी के ही विस्तार हैं, लक्ष्मी देवी इत्यादि सब लोग राधा रानी के ही विस्तार हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो गुण राधा रानी के प्रकट करते हैं कुछ, वो है सत्यभामा, जो कि पजेसिव है बहुत ज्यादा राधा रानी कृष्ण के प्रति। तो रुक्मिणी देवी लेकिन इसमें से प्रमुख हैं, और ये राधा रानी की ही विस्तार है। जो भी राधा रानी के रुक्मिणी के अंदर गुण है वो सब राधा रानी के भी अंदर विद्यमान है। लेकिन राधा रानी के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो कि मानिनी इत्यादि, जो कि रुक्मिणी के अंदर नहीं है। तो थोड़ा सा इनके बारे में और गुण पढ़ते हैं। देवी, तो ये देवी हैं, दिव्य हैं मतलब। अशितापांगी, इनकी आंखें काली काली हैं, डार्क आईज हैं। मोहिनीम, तो ये मोहित, इनको देखने से ही व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जब सारे लोग रुक्मिणी को, अच्छा हाँ, इनका विवाह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज है। हम्म, तो मैरिज में किस तरह से शिशुपाल आदि राजा जब आए थे तो रुक्मिणी को देख करके सब लोग बेहोश हो गए थे। इतना रुक्मिणी की सौंदर्य इतना ज्यादा, तो अभी तक तो ऐसा कोई सौंदर्य दिखा नहीं है कि देख के बेहोश हो जाए कोई। इस दुनिया में जो सबसे सुंदर स्त्री ऐसा कहा जाता है, जो थे वो अ, बहुत पहले कहीं पर ऐसा बताया जाता है, पर वो भी ऐसा ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स। आजकल तो ऐसा है, देवानंद जी को बोला जाता था कि अगर वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आ जाते थे तो माताएं बेहोश हो जाती थी। हाँ, तो पर
रुक्मिणी देवी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, धीर महती। धीर मतलब बहुत सोबर है, महती मतलब एरिस्टोक्रेटिक है, मतलब चीजें बहुत राजसी ठाट बाट से भी करते थे। कुलवती बहुत अच्छे कुल की हैं। और लक्षणाभिज्ञ, और दूसरे व्यक्ति के शरीर के लक्षण से पता लगा दे लेती हैं कि उनको क्या फील हो रहा है। आराधितो, ये ये खूब भगवान की सेवा में, आराधना में लगी रहती है। मत पराम आत्मार्पितांश, तो भगवान कृष्ण के प्रति एक्सक्लूसिव डेडिकेशन है इनका। और अनवद्य अंगिम, जिनका जो अंग है वो सब परफेक्ट है। अंग जितना बड़ा हाथ होना चाहिए, तो जितनी बड़ी उंगलियां होनी चाहिए, कौन सी क्या सब कुछ, तो सारा फ्लॉलेस शरीर है। सुचिस्मता, तो वो स्मिता, सुचि स्मिता मतलब वो जो मुस्कान, बहुत मीठी मुस्कान है। तो वरारोह, तो उनके जो शारीरिक शौष्ठव के बारे में बता रहे हैं। बिंब फल अधर, तो बिंब फल के समान उनके अधर हैं। और श्यामा, तो वही शारीरिक इसके बारे में बता रहे हैं। चलंतिम कलहांश, मतलब जैसे एक हंस चलता है, आपने देखा होगा ना, हंस ऐसे 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 बहुत सॉफ्टली चलता है, हंस के जैसे उनकी चाल है। सुमध्यमा, है ना, तो वो भी शरीर के ही बारे में बता रहे हैं। और गोविंद ऋत मानसा, और भगवान जिनका मन कृष्ण के द्वारा हर लिया गया है। और गुणाश्रयाम, ये अंतिम 26वां गुण, ये कह रहे हैं कि सारे अच्छे गुणों का भंडार है रुक्मिणी देवी। ठीक है, तो रुक्मिणी देवी के विवाह के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो लेटर जो रुक्मिणी देवी ने लिखा भगवान को, वो हम पढ़ रहे हैं। ये नारद मुनि रुक्मिणी के यहाँ पर आकर के रुक्मिणी देवी से भगवान कृष्ण के बारे में, या सभा में, विदर्भ के राजा के सभा में भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत बताते थे, जिससे रुक्मिणी को उस कथाओं को सुन करके उनसे प्रेम हो गया। तो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों एक लेटर लिखा, वो उन्होंने इनको भेजा। श्री रुक्मिणी उवाच, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापं, रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं, त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे सारे संसार में सबसे सुंदर, आपके गुणों को सुन करके मेरे कानों में जो जो गुण आपके गए हैं, और वो मेरे शरीर के सारे कष्टों को हर लेने वाले वो जो गुण हैं, और आपके सौंदर्य को सुनकर, और जो लोग देखने वाले लोगों का सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, जो भी अच्छी चीजें देखने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं देखना, उनकी सारी इच्छाएं आपको देख करके पूरी हो जाती। इसलिए मैं बेशर्म हो गई। रुक्मिणी बहुत सोबर है ना, तो इसलिए बहुत गलत चीज है लव लेटर लिखना किसी लड़के को, अनजान लड़के को सीधा डायरेक्ट लव लेटर लिख देना बहुत गलत है ये, मतलब समझा जाता है मर्यादा से विरुद्ध है। लेकिन ये गुणों को सुन करके सुन करके सुन करके सुन करके बेशर्म हो गई हूँ मैं। बेशर्म हो गई हूँ मैं, मतलब जैसे साधु बाबा लोग होते हैं ना, भगवान की लीला सुने, प्रभुपाद के लेक्चर सुने, सब लोगों का लेक्चर, राधे श्याम प्रभु, सब लोग का लेक्चर सुने, ये लोग बेशर्म हो गए, घर परिवार छोड़ के आ गए। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, सोचो।
इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सोच रहे हो घर परिवार का क्या होगा, सोच रहे हो कुछ? तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, श्रवण करके 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 बस मुझे आपको पाने की इतना इच्छा हो गई कि मैं बेशर्म हूँ, और अब आपके ही ऊपर मेरा मन लग गया है। तो ये रानी, मतलब राजा की बेटी है, राजकुमारी है, तो बहुत छत्री है, छत्राणी है ना। डर भी नहीं लगता है, लेकिन सामाजिक जो मर्यादा है उसको तोड़ रही है, तो पहले एक्सप्रेस कर रही है। जैसे कोई जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त, अगर जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए राधिका माता जी को कुछ आचार्य माता जी से कहना है, तो फिर माता जी मैं थोड़ा सा ये ले लो, मतलब संकोच कर रहे हैं कि, तो वो संकोच कर रही है, रुक्मिणी देवी संकोच कर रही है कि अ, ये जो मैं गलत कर रही हूँ, आपको लव लेटर लिख रही हूँ, लेकिन है तो छतरानी, तो डर नहीं लगता इनको, सीधा बोलने में डर नहीं लग रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नहीं लिखेंगी ये लव लेटर, तो वो खुद ही मर जाएंगी, ऐसा भगवान कृष्ण के बिना वो नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो कह रही है कि मैं अब एकदम बेशर्म हो गई हूँ आपको लव लेटर लिखने के लिए। तो considering all this, she wrote a frank and explicit letter begging Krishna to come and kidnap her. तो ये कृष्ण से आग्रह कर रही हैं कि मुझे किडनैप कर लो। फिर क्या कह रही हैं? का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविड़ धाम भीरात्म तुल्यम, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम। हे मुकुंद, आपसे किसी की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए बार बार बस यही कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत जवान है, बहुत धनवान है, बहुत प्रभावशाली है, चरित्रवान है, क्योंकि आपकी तुलना किसी से नहीं कर सकते कि राम जी के जैसे आप चरित्र वाले हैं, ऐसे नहीं, तुलना नहीं कर सकते, या आपके सौंदर्य की तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। ये इसलिए हम केवल यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा। ये कह रही हैं कौन? रुक्मिणी देवी। हे सारे जो प्राणी हैं उसमें, मतलब मेल हैं जितने, उसमें शेर के रूप में आप हैं, और वो सारे जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। और कौन ऐसी जो है लड़की होगी, धीराम पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, जो कि आपसे शादी नहीं करना चाहेगी जब वो विवाह के योग्य हो जाए। अगर कुलवती घर की होगी, तो वो आप ही से सबसे पहले विवाह करना चाहेगी। तो ये एक तरह से भगवान से वार्तालाप हो रही है। जब इस तरह से भगवान लव लेटर लिख दिए और कह दिए, जब कृष्ण रुक्मिणी जो पहले कहा उन्होंने कि भाई देखिए मैं बेशर्म हो गई हूँ आपके बारे में बार बार नारद मुनि से सुन करके, मैं एकदम शर्म मेरी चली गई, और मैं ओपनली आपको बोल रही हूँ। हम्म, तो भगवान कह सकते हैं कि एक बात बताओ, लेकिन शर्म वरम तो कह रही हो, लेकिन किसी को पता चल जाएगा, हम्म, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तुम्हारा पूरा सब जगह अगर पता चल गया, तो कैसा लगेगा सबको, है? और हम्म, अच्छे घर की लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, कौन अच्छे घर की लड़की होगी जो आपसे विवाह नहीं करना चाहे। जैसे ही वो पता भी चलेगा, तो आप ही से विवाह करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है। इतना इमरजेंसी क्या है एकाएक से लव लेटर लिख देने का, है? चलो ठीक है, मैं समझ गया, तो धीरे धीरे बातचीत होती, हल्का फुल्का कुछ अब ऐसे
एकाएक से पूरा एकदम तुरंत किडनैपिंग करना है क्या? तो यहाँ पे कह रही है अगले श्लोक में रुक्मिणी देवी क्या कह रही है, तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतो अत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभि मर्षतु चैद्य आरात् होमायुन् वन् मृगपतेर्बलिमं भुजाक्ष। कह रहे हैं कि देखिए ये फुल वाला तो आपको क्लियर हुआ ना पहले, कि अब आप ही से करना है ना। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या है, मेन इश्यू क्या है। मेन इश्यू ये है कि मेरी शादी होने वाली है। ये शिशुपाल इत्यादि मुझे छू न सके मैं चाहती हूँ। और मेरे पापा अपने भाई मेरे भाई के प्रेशर में आकर के मेरी किसी और से शिशुपाल से विवाह कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको हृदय से अपना पति स्वीकार कर लिया है। हम्म। तो जैसे भेड़िए जो शेर होता है, वो जब अपने शिकार को मार देता है उसके बाद फिर छोड़ देता है थोड़ी देर। शेर जो होता है शिकार को मारने के बाद थोड़ी देर छोड़ देता है, इधर उधर घूम के आता है। कोई ऐसा तो नहीं जो थोड़ा बॉडी बिल्डर हो हमसे भी ज्यादा। तो भगवान को वो कह रही है कि इस तरह से कोई जो आ, सियार इत्यादि हैं, वो कोई थोड़ा बहुत पोर्शन कुछ ये जो है ये हमें देखना भी नहीं चाहिए इन शिशुपाल इत्यादि को, मैं ये चाहती हूँ। तो इसलिए आप आइए और मुझे आ, लेके चले जाइए। हम्म। तो फिर वो कहती हैं कि भगवान पूछते हैं कि एक बात बताओ, मेरे से शादी करो, पेमेंट लगेगा भैया। इतना आसान नहीं है अभी भगवान से शादी करना। दुनिया में सोचो, आईएएस से शादी करना 1 करोड़ रुपए है पेमेंट, जो नॉर्मल इंजीनियर लोग का 25 लाख रेट है। और जो थोड़ा मान लो और अच्छे कोई यूएस वगैरह में जॉब वॉब कर रहे तो उनका भी 80-90 लाख तो लग ही जाता है। और आईएएस ऑफिसर है तो 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगते हैं आईपीएस आईएएस को। तो कुछ दहेज वहेज कुछ क्या है, बिना दहेज के थोड़ी ना शादी होगी। भगवान को भगवान को रुक्मिणी देवी कहती हैं कि जो भी मैंने आज तक जन्मों जन्मों में जो भी मैंने पुण्य, जो भी तपस्या, जो भी दान इत्यादि अगर मैंने नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने किया है, और जितने भी ब्राह्मणों को सेवा की है, गुरुओं की सेवा की है, तो पहले का ये कस्टम था कि जो छोटी बच्ची होती थी, या दुर्वासा मुनि, वशिष्ठ मुनि, या जो विश्वामित्र इत्यादि, ये सब जो भी घर में आती थी, जो छोटी बच्ची होती थी, जो जैसे 6 7 8 साल की जो बच्ची होती थी, उनको भेज देते थे उनको कुछ सेवा करने के लिए। तो मान लो कुछ गड़बड़ भी हो जाता था तो अपराध नहीं लेते थे ऋषि लोग, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति अगर ज्यादा कद्दू की सब्जी दे दे तो डांटने को मन होता है, लेकिन जो ऐसा छोटी सी बच्ची होती, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा दे दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, है ना। तो पहले ऐसा होता था, कुंती देवी ने दुर्वासा की सेवा की। और आपके तो राधा रानी ने दुर्वासा मुनि की सेवा की। और तो सभी सभी मतलब दुर्वासा मुनि की सेवा करते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं माँ रुक्मिणी देवी ये कह रही है कि सारा मिला करके अगर मैंने, तो सबसे पहले तो कह रही है कि यज्ञ दान तपस्या इत्यादि। फिर कह रही है कि पता नहीं भगवान इससे मानेंगे नहीं तो ये बोल देते हैं कि वैष्णवों की सेवा भी की है। तो बोलती हैं कि बहुत सारे वैष्णवों को भी मैंने मतलब सेवा की है, और बहुत सारे आचार्यों की सेवा की है, ब्राह्मणों की भी सेवा की है। तो वो वाला भी आप ले लो चाहे तो। इस लेकिन जो ये सब दहेज में आपको दे रहे हैं, क्या दहेज में दे रहे हैं? तपस्या दे रहे हैं, और जो भी आज तक दान दिया था वो सब का पुण्य,
और जो भी व्रत किया था वो सब का पुण्य। अगर ये सब नहीं हो पाए तो सारी देवी देवताओं के जो अनुष्ठान किए हैं वो भी ले लो। अगर ये सब भी नहीं हो पाए तो ब्राह्मणों की सेवा ले लीजिए। ये भी नहीं, अगर अभी आपको कम पड़ रहा है तो 2-3 करोड़ में नहीं हो रहा है तो गुरुओं की आचार्यों की सेवा की है, वो भी ले लो। फिर बोलते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है तो वैष्णवों की सेवा की है भाई। इतना दहेज दे रहे हैं आप जो है क्या करिए। हे गदाग्रज, हे गदाग्रज भगवान, आप मुझे किडनैप कर लीजिए। The Acharyas comment on the following verse. In this verse, Rukmini felt that no one could obtain Lord Krishna by the efforts of a single lifetime. एक जीवन में तो ये सब कुछ हो भाई, भगवान में भाई शादी करने के लिए वही दहेज के लिए बोल रहे हैं ना। Therefore, she earnestly pointed out the pious activities and the great deeds she had performed in this life and the previous lives, hoping to convince Krishna to please come. फिर उसके बाद रुक्मिणी कह रही है, तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, दहेज दे करके मेरे मुझे तुम मतलब दहेज दे करके शादी कर लोगी? दुनिया का कोई आईएएस ऑफिसर हो क्या? है कि इतना दहेज तो हम बिक जाएंगे? हम दहेज वहेज पे नहीं बिकते भैया। ये मेरा ही भी ईगो है, हम नहीं। तो रुक्मिणी देवी कहती है, शोभा त्वमजितो द्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रतप्ना पतिभिः परितः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र बलं प्रहस्य प्रसह्य माराक्षसेन विधिनो द्व द्व वीर्य शुल्का। कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको कोई जीत नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? अजित उद्वहने, अजित उद्वहने मतलब आप जीते नहीं जा सकते। मैं मतलब ऐसे ही कह रही हूँ कि अगर अब आपने कह दिया ना थोड़ा कुछ पेमेंट चाहिए तो इसलिए मैंने बोल दी। ऐसे तो आपको जीता नहीं जा सकता। लेकिन क्या कह रहे हैं, ओ अनकॉन्करेबल वन, आपको जीता नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, ज्यादा लंबा लेटर नहीं लिख सकती हूँ। करना क्या है ये बता रही हूँ, नहीं आएंगे तो मर जाऊंगी, सीधा बात। ज्यादा अब आपसे आपको रुक्मिणी को ये समझ में आ रहा है कि भगवान को कोई हरा नहीं सकता, इनके पास बहुत लॉजिक है। तो कह रही है देखो भाई, आपसे ज्यादा हम नहीं, आपको कोई नहीं जीत सकता है। आप बस कल मुझे किडनैप कर लीजिए, कल मेरी शादी है। आप अदृश्य रूप में आइए विदर्भ में, और अपनी सेना के साथ अगर आना हो तो सेना के साथ आ जाइए। और चेदी राजी राज के सारे जो, और मगध के जो भी राजा, जो जरासंध इत्यादि की जो सेना है, उन सबको हरा करके राक्षस विवाह मेरे से कीजिए और मुझे किडनैप करके ले जाइए। तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि तो ये क्षत्रिय लोग ऐसे विवाह किया करते थे। और पुराने समय में अगर क्षत्रिय विवाह में दो चार लड़ाइयाँ ना हो, दो चार मर्डर ना हो, तो ठीक विवाह नहीं माना जाता था। तो वो एडवाइस करते हैं भगवान कृष्ण को, ये कहती मतलब पूरा टैक्टिक्स बता रही हैं कि अंदर आप आइए अलग, अकेले, और अपने जो मिलिट्री के लोग हैं उनको बोलिए वो लोग भी अदृश्य रूप में वहां तक पहुंच जाएं। हम्म, ताकि वो लोग सबको कवर कर ले। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कह रहे हैं कि पहले कुछ थोड़ा बहुत तो ये लोग मतलब प्रॉब्लम तो करेंगे ही। तो इसलिए मुझे आप फोकस करिए मेरे ऊपर, और बाकी सेना को कह दीजिए कि ये सब जो है यहाँ यहाँ से वो कर ले, सबको कंट्रोल कर ले, है ना। फिर उसके बाद वो लोकेशन बता रही है। अब मेन काम की बात पे आ रही है, कह रही है, अंतः पुरांतरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेर्दुरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। Since I will be staying within the inner chambers of the palace, you may wonder how may I carry you away without killing some of the relatives.
तो रिश्तेदारों को ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, जब शादी के दिन मैं एक बार दुर्गा देवी की पूजा करने के लिए बाहर निकलूंगी। हम्म, तो वहीं से आप मुझे, गिरिजा देवी की उपासना के लिए जा रही होंगी, वहीं से आप मुझे किडनैप कर लीजिएगा। हम्म, तो भगवान, ये रुक्मिणी सोच रही, हो सकता है वो कहें कि भाई जिसको पत्नी बनाना है अपने साले को और इन लोग को मर्डर वर्डर करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, तुम्हारा ये तरीका ही ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद बाहर आऊंगी, आपको किसी को ज्यादा अपने फैमिली वालों को नहीं मानना पड़ेगा, आप पीछे से बस चुपके से मुझे लेके चले आइएगा। फिर कह रही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप। यसांग्रि पंकज रजः स्नपनम महंतो वाञ्छन्त्युमापति इव आत्मतोपहत्ये यर्हाम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसून व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। Carry go, lotus eyed one. Great souls like Lord Shiva hanker to bathe in the dust of the lotus feet, and therefore destroy their ignorance. If I cannot obtain your mercy, I shall simply, by with my vital force, which will have become weak from the severe penance I will perform, then after hundreds of lifetimes of endeavors, I may obtain your mercy. तो कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि आप अगर नहीं लेके जाएंगे तो मैं 100 जन्म भी इंतजार करूंगी, लेकिन मैं आप ही से शादी करूंगी और तपस्या करूंगी, लेकिन आप ही से विवाह करना चाहती हूँ। तो फिर कह रही हैं, तो इस तरह से ब्राह्मण जो है फिर भगवान यदुकुल के राजा भगवान को कहते हैं कि इसको परिस्थिति को समझिए और जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिए, है ना। When the Brahmana arrived, he broke the seal of confidential letter written in the privacy of Rukmini's quarters and meant only for Lord Krishna. By using the term Guhya Sandesh, the trustworthy Brahmana, personally selected by Rukmini, here affirms that he has not violated the confidentiality of this message. Only Lord Krishna has heard it. Since the marriage of Rukmini was fast approaching, Lord Krishna would have to act immediately. The term Yadudeva indicates that the Lord Krishna, as the Lord of powerful Yadu dynasty, should make his decision and then mobilize his followers if necessary. Thus ends the purpose of the humble servants of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 52nd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Rukmini's Message to Lord Krishna. ठीक है, तो आपके लिए 60 चैप्टर लॉर्ड कृष्णा टीजेस रुक्मिणी, ये होमवर्क है, आप इसको पढ़िएगा, है ना। और भगवान का जो ये विवाह है वो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितनी सुंदर लीलाएं हैं, और ये शॉर्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ो बस, वही ठीक है। इधर उधर के वीडियोस देखने से मन भी चंचल होता है, और इतना अच्छा लीला भगवान करते हैं कि कोई स्पेशल कुछ यहाँ के वीडियोस और क्या है वो मूवीज है ना, उसमें यही तो दिखाते हैं, और उसी को हम देख करके क्या होगा उसका क्या, एक कैरेक्टर है ना वो, अ, अनुपमा का क्या होगा उसमें दुखी रहता, अनुपमा के बारे में मत सोचो, रुक्मिणी के बारे में, कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? वो अभी बहुत समय हो गया, ओहो, तो इसको अभी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जय कलिंग। प्रभु जी बस मैं यही कहूंगी कि हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं उन सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु जी हमें। अच्छा, वो भी सही बात है, वो लोग सब लोग अभी यहाँ
कुछ साइट्स पे बॉम्ब गिरा और वो डिफ्यूज़ कर दिया गया था पहले से, है ना? एनआईटी जालंधर में मेरे एक स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो बोल रहे थे कि सर जी, वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ और लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई। दिस इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ ट्रू, वी शुड चैंट। एक राउंड हम जप कर सकते हैं उनके लिए, और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो सभी कुछ है, ये सब इनकी इच्छा से ऐसा हो जिससे कि सभी का भजन और सभी का मुख्य गंतव्य है वो भी उनको प्राप्त हो। तो सभी को भगवान के प्रति भी चेतना मिले, और भक्तों को भी जो प्रिकॉशंस जो भी हैं, वो सरकार जो बोलती है उसको लेना चाहिए। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्रभुपाद जी तो बम गिर रहा था, तो प्रभुपाद जी ऐसे ही थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो प्रभुपाद जी हैं हमारे लिए, जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसका फॉलो करना चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी हैं प्रभु जी, यहाँ पे वो कह रहे थे वो एयरफोर्स में थे, तो हो सकता है कि उनको भी बुला लिया जाएगा। सबको ब्रह्मचारियों को भी जो छोड़ के आ गए हैं, उनको भी हो सकता है कि बुला लिया जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वॉर। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील